नमस्कार, आदाब, सलाम, रामजोहर, सत श्री अकाल, जय हिंद। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? जो सपना हम और आप एक साथ लेके चले थे कि बदन पे वर्दी और कंधे पे फिर फीती ही होगी अभी तो, ठीक है, और वो सपना साकार करने के लिए किया है आपने। जो हमारे वॉरियर्स लगे ना आग लगाने के लिए, मैंने बोला ना तुम आग लगाओगे, तुम ना पेपर को जला डालोगे, तुम फूंक दोगे यार, और वही हुआ है। और एक छोटी सी बात मैं अपनी तरफ से इंक्लूड कर रहा हूं कि जो पढ़ाया वही आया, ये सच है। और ये प्रूफ मैं नहीं दिखाऊंगा, ये आपकी कॉपी में लिखा होगा। चलो दिखाते हैं, मुकाबला टक्कर का होने वाला है। देखो बेटा यार, इससे हलवा सवाल क्या दे सकता है ये बताओ। 120 डिवाइडेड बाई 3। मैंने आपको एक बात बताई थी, पेन नहीं चलाना, विदाउट पेन एंड पेपर करना है। और पेन पेपर भाई ऐसे रख दो। भाई 3 से डिवाइड हमारा कितना आ रहा है? 40, हाँ या ना? और 40 ये किसका है? प्लस का। ये 40 काय का है? माइनस का। खत्म। 8 या 24, काय का 24 प्लस का 24, बोलो हाँ या ना? खत्म क्वेश्चन, टाटा बाय बाय, आगे बढ़िए। अब देखो ये क्वेश्चन हमारा वेन डायग्राम से रिलेटेड है, और वेन डायग्राम में मैंने आज तक पेन नहीं उठवाया, तो अब क्या उठवा दो तुम्हें। देखो कह रहा है कि जो ट्रेन नर्स है, मैरिड है, और नर्स इन हॉस्पिटल की बात की गई है। अब हमसे कह रहा है कि सात संख्या देखो आप किसके बीच में बैठी है? भाई ये बताओ किसको छोड़ के बैठी है? ये सिर्फ स्क्वायर वाले को, यानी कि प्रशिक्षित को छोड़ दो। जिसमें भी बेटा प्रशिक्षित है उसको हटा दीजिए, और लिया किस किस को है? ट्राइंगल को लिया है और सर्कल को लिया है, यानी कि विवाहित हैं और अस्पताल में नर्स हैं। विवाहित, अस्पताल में नर्स हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए आ जाओ बच्चे मेरे। अब ये क्वेश्चन जो है मेरा, अच्छा थोड़ा सा जूम और कर ले रहे, अच्छे से दिखेगा। आ जाओ। निम्नलिखित में ऐसा कौन सा भारत, ठीक है, भारत, गुजरात और सूरत के बीच में रिलेशन है? मेरे प्यारे बच्चे, भारत के अंदर ही तो गुजरात है। अब भाई ये भारत मान ले रहा हूं, इसके अंदर कौन है? गुजरात। और गुजरात के ही अंदर कौन है? सूरत बैठा है, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया जाता? 3rd। यानी कि अभी तक आपने यहां पे पेन नहीं उठाया है। मैंने आपसे बोला था कम से कम 55 क्वेश्चन में से 35 से 40 क्वेश्चन में आप पेन नहीं उठाओगे, और वो बात आपकी यहां पे प्रूफ होती हुई दिख रही है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आई होप इधर है। थोड़ा बेटा सीधा सीधा पीडीएफ लेके आए हैं, इसलिए थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है आपको। अब यहां से देखो, 4 शब्दों में से दिए गए अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता। मैंने आपको चीख चीख के एक आवाज बोली थी कि इसको सिर्फ ये पढ़िए कि बनाया जा सकता है कि नहीं, तो इस लाइन को अंडरलाइन करो। कैसे? यहां पे बनाया जा सकता है, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट्स अवेलेबल हो। चलो मेरे प्यारे बच्चे, सबमिट को देखो। सबमिट में क्या है? MMI, आई वर्ड नहीं है, यानी कि ये नहीं बनेगा, ठीक है। यहां पे SS का मीनिंग आया है, यानी कि SS बेटा कहीं पे नहीं दिया है, ये खत्म, बोलो हाँ या ना? अब यहां पे देखो, रिटर्न में R अवेलेबल है, E अवेलेबल है, T अवेलेबल है, U अवेलेबल है, N भी अवेलेबल है, E भी है, और S भी है, यानी कि ये वाला हमारा बन जाएगा। ये क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसमें L अवेलेबल नहीं थी मेरे प्यारे बच्चे। अब सुनो, देखो मैंने अंतिम चरण में एक फॉर्मूला आपकी ना उंगलियों पे नागिन डांस कराते हुए लिखाया था। देखो मैंने आपसे कहा था, अगर एक ही इंसान की दोनों साइड से आपको दे रखी हो पोजीशन, मेरे प्यारे बच्चे क्या बताया था? लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, बोलो हाँ या ना? ठीक है। अब देखो यहां पे है महिर की 17 फ्रॉम लेफ्ट, यानी लेफ्ट से कितनी थी? 17, और बेटा राइट से कितनी थी? 19, यानी कि आप दोनों को जोड़िए। दोनों को जोड़ने के बाद माइनस का 1 करना था, यानी कि 36, बोलो हाँ या ना? ठीक है। 36 माइनस का 1 आप करेंगे तो यहां पे आपका कितना आ जा रहा था? 35, यानी कि बेटा अभी भी आपने कितने क्वेश्चन हो लिए? 5। कितने सेकंड, कितना मिनट लगा होगा? 1 से 1.5 मिनट का टाइम खत्म। अब देखो ये टॉपिक मैंने पढ़ाया था, मैंने आपसे ये कहा था यहां से आपको बहुत डीप में नहीं पूछेगा, हाँ या ना? मैंने कहा था, कमरे का एग्जांपल दिया था आपको, अगर याद हो। लेकिन इसने जो लैंग्वेज बनाई है वो सच में मजेदार है, मैं इसकी तारीफ करूंगा। लैंग्वेज में क्या था? एक क्यूबॉइड है, ठीक है, जिसकी भुजाएं 4, 3 और 3 सेंटीमीटर की मेरे प्यारे बच्चे, और इसमें से जो क्यूबॉइड कट करने थे वो 1 सेंटीमीटर के मेरे को कट करने थे, ठीक है।
अब इसमें जो पूछा गया था उस पे बात कर रहे हैं। उसने पूछा था यहां से देख लिए, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स हैव 3 फेसेस कलर्ड। मेरे प्यारे बच्चे देखो, ये अगर क्यूबॉइड होता है, सुनिए, तो यानी यहां से कट होगा, यहां से 3 फेस वाले कट होंगे, बोलो हाँ या ना। और एक कमरे में मैंने आपको बताया था कितने होते, 4 ऊपर और 4 नीचे, टोटल कितने थे, 8। बिना पेन के आंसर ये भी देते हैं। ठीक है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं बेटा। सिर्फ आप आंसर चेक कर रहे हो, इसलिए मैं आज बहुत ज्यादा डीप में चीजों पे बात नहीं कर रहा हूं। देखो, क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, बच्चे थोड़े से घबरा गए इस क्वेश्चन को देख के, लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज किया था उन्होंने। एक वैज्ञानिक एक सुरक्षित प्रयोगशाला में एक्सेस कोड को याद करने का प्रयास कर रहा है और निम्नलिखित विवरण है। अब विवरण क्या है देखो बेटा, कह रहा है कोड अंक 5 से शुरू होता हो, यानी कि हम अपने ऑप्शन पे जाएंगे। ऑप्शन में सारे के सारे 5 से शुरू थे, कोई तकलीफ नहीं यहां तक। आगे कह रहा है यहां से देखो, कोड 987 समाप्त होना चाहिए। फटाफट से देखो बेटा, 987 पे समाप्त होना चाहिए, खत्म बात। आगे देखो, आगे कह रहा है दूसरा अंक, पहले अंक, जो दूसरा अंक बनेगा, पहले अंक और 3 का योग होना चाहिए। पहले और देखो 3 का योग होना चाहिए बेटा। देखो 5 है, 5 में 3 जोड़ो, 5 में 3 जोड़ो बेटा 8 होता है, बोलो हाँ या ना, ये बन गया। ठीक है, 5 में 3 जोड़ो 4 नहीं बनेगा, ये गलत, ये गलत, और 5 में 3 जोड़ने से 6 नहीं बनता है, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा बेटा बन रहा है, ऑप्शन फर्स्ट। मैं आपसे बोल सकता था कि आप यहां पे 30 सेकंड ले सकते थे, ठीक है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं थी। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, बच्चों को पता नहीं तकलीफ क्यों हुई इसमें। स्टेटमेंट कह रहा है पानी का कोई आकार नहीं होता है, न उसका आयतन होता है, ये बात स्टेटमेंट के तौर पे बोली गई है। आगे कह रहा है ज्ञान पानी की तरह है और एक तरह से दूसरी तरफ बहता है। अच्छा, अब सुनो एक बात बताओ मेरे को, ठीक है, कि ज्ञान अंतःस्रावी होता है, बोलो हाँ या ना। ज्ञान अंतःस्रावी होता है, ये चीज थी। और इसके बाद हमें बोला गया था ज्ञान एक विशिष्ट दायरे में सीमित होता है। बेटा दायरे में तो सीमित होता ही नहीं ज्ञान, यानी कि अंतःस्रावी तो होता है लेकिन किसी दायरे में होता है नहीं, दूसरा गलत था। ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से मानसिक गतिविधियों को मूल को प्रभावित करता है। बेटा केवल थर्ड का तो ऑप्शन ही नहीं था, पहली बात तो यही गलत होगी तुम्हारी। तो ज्ञान अंतःस्त्री होता है, बिल्कुल सही बात है। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं, आगे आ जाओ जल्दी से। 4 विकल्पों का पता लगाइए कि शीट को, यानी कि जो शीट है उसको ऐसे तरह फोल्ड किया गया है, यानी कि जैसे ही बेटा इसको फोल्ड करोगे तो नीचे वाला तो नीचे रहेगा, इसमें भी है, इसमें गलत हो गया है, यानी कि इसको कट कर दीजिए, नीचे है, इसमें ऊपर हो गया, ये गलत हो गया। चलिए, जब ये वाली शीट बेटा ऐसे करके मुड़ेगी तो ये वाला ट्राइंगल मेरे प्यारे बच्चे कुछ इस तरह का दिखेगा, बोलो हाँ या ना। पहले में नहीं है तो पहला गलत, तीसरा सही हो जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन हमारी शीट का क्वेश्चन है, अच्छे से देख पा रहे होगे। तो ये शीट में मैंने आपको डलवाया है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि ए, ठीक है, बी की बहन है, मैं साइड में बना ले रहा हूं, सॉल्व करा दे रहा हूं। ए जो है, ए बहन है, किसकी बहन है, बी की, ये बात बन गई। आगे कह रहा है जो सी बी की मां है, सी जो है मां है, ऊपर चली गई, मां हो गई बी की। आगे कह रहा है डी सी का पिता है, तो डी है वो और ऊपर पहुंच जाएगा, डी सी का पिता हो गया। आगे कह रहा है ई डी की मां है, ई जो है वो डी की मां है, यानी कि ई यहां पे पहुंच गई, ठीक है, मां है तो महिला हो गई बेटा, ये चीज कंप्लीट। आगे कह रहा है तो ए डी से कैसे संबंधित है, ए के बारे में बताना था बेटा, हाँ या ना। पहला तो ए के बारे में महिला है तो ये दादा तो कट गया, ठीक है, पोती बेटी हो सकता है। आगे बढ़ो, डी के बारे में, डी गिरा, इसकी बेटी ये है, बेटी की बेटी ये है, बेटी की बेटी क्या होती है, पोती होती है, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाता, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, आगे आ जाइए। नेक्स्ट हमसे कह रहा है यहां पे मिरर इमेज हमें काउंट करनी थी। बहुत ज्यादा क्वेश्चन को मत पढ़ो, टाइम मत खराब करो। जिन बच्चों का अगली शिफ्ट में पेपर होने वाला है, आप चीजों को ये देखो कि इस तरह का दिया गया है, यहाँ पे कौन सा इमेज पूछा गया, मिरर इमेज। मुझे कॉम्बिनेशन बनाना है। तो कॉम्बिनेशन बनाने का बढ़िया तरीका मैं आपको बताऊं ना, आप लेटर से पहले नंबर को पकड़ो, यानी कि यहाँ पे 6 है तो 6 कभी ऐसे सेम टू सेम 6 तो नहीं बनने वाला, बोलो हाँ या ना। जब भी बनेगा बेटा इस तरह से बनेगा, बोलो हाँ या ना। कभी भी 9 की तरह नहीं बनेगा, ये 2 गलत। अब देखो यहां पे क्या है, क्यू बना है, तो क्यू जो है वो मिरर की तरफ होना चाहिए, हाँ या ना, यानी कि
कौन से ऑप्शन में जा रहा है? बी ऑप्शन। ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आप चेक कर रहे हो आंसर की, तो ये देख लेना कोड और नंबरिंग मैच कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे ऑप्शन दिए हैं ये आगे पीछे करके दिए गए बेटा, चेंज करके दिए गए। ठीक है, चलिए यहां पे देखो बेटा, आ जाइए। ये क्या था? असेंबलिंग ऑफ फिगर, फिगर को असेंबल करना। यहां से देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है बेटा, हाँ या ना? राइट एंगल ट्राइंगल मेरा कहां पे दिख रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल सिर्फ एक ही आकृति में दिख रहा है, ये वाली आकृति, फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, पहली आकृति में। चलिए, और तो राइट एंगल ट्राइंगल कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। इधर आ जाओ, इधर भी रीजनिंग का है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 अगर आप सीट को उठा के देख लो, एक टेस्ट कराया मैंने, टेस्ट का छपा हुआ क्वेश्चन है भाई, छपा हुआ। सुनो, एक टोकरी में सेबों की संख्या हर मिनट दोगुनी हो जा रही है बेटा, तो 1 घंटे में सेबों से भर जाती है। मैं कहूं कि 1 मिनट अगर पीछे जाऊं तो आधी टोकरी होगी, बोलो हाँ या ना? 59 मिनट में आधी टोकरी भरी होगी, तभी तो अगले मिनट में मेरे बच्चे पूरी भरेगी। तो कह रहा है कि टोकरी कब आधी भरी होगी? 59 मिनट में, क्योंकि 1 मिनट में क्या हो रही है? डबल। 1 मिनट में क्या हो रही है बच्चे? डबल। चलो आगे आओ, ये सिंप्लीफिकेशन यानी कि एक तरह से मैथ का क्वेश्चन है, आगे बढ़ जाओ। वैसे करना चाहो तो कर लो, कर ही ले रहे, सिंप्लीफिकेशन में क्या तकलीफ है? कर ले रहे। देखो, डिवाइड की जगह डिवाइड लगाओ। अगर मैं यहां से कट करता हूं 36 तिया 108, यानी कि 3 मिलेगा मैं यहां से। चलिए, मल्टीपल की जगह बेटा मल्टीपल है, तो मैं सीधा सीधा इतने पोर्शन को कट करके मैं यहां पे लिख सकता हूं 3/4, बोलो हाँ या ना? ये बात कंप्लीट। प्लस की जगह बेटा मैंने प्लस लगाया, बात खत्म। ये 2/5 गुणा में है, 4 तिया 12, 12 और 1 13, और 13 दूनी 26, बेटा 26 यहां से आ जाएगा। और ये 4 और 5 आपस में मल्टीपल करेंगे, 4 पंजे 20, 5 तिया 15, ठीक है। 5 का गुणा यहाँ पे करा दो, 5 का आप यहाँ पे करा दो, 5 तिया 15/20, ठीक है। और यहाँ से 26 रहा, 26/20। मेरे प्यारे बच्चे, ये कितना हो गया? 31 10 41, 41/20। देखो मैथ का गर्दा उड़ा दिया तुमने रीजनिंग में ही। 20 से कितनी बार भाग जाएगा? 2 बार, ठीक है, 2 बार भाग गया, कितना बचा? 1/20। 2 सही, ठीक है, 1/20 फर्स्ट ऑप्शन। चलो, बीच में मैथ का मिल गया, इसको भी निपटा दिया आपने। आगे आ जाइए, सार्थक क्रम में लगाओ बेटा। सबसे पहले थकान होती है कि रात होती है, नींद होती है, दिन होता है, क्या होती है आप बताइए मेरे प्यारे बच्चे? सबसे पहले क्या होता है आपको? दिन होता है। दिन की शुरुआत करते हो, यानी कि 3 से शुरुआत करना था। सारे के सारे ऑप्शन इसको छोड़ के हटा दो। दिन में आप क्या करते हो? काम। 3 5 सब में दिया गया है। फिर क्या करते हो? थक जाकर 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 2, ये खत्म। उसके बाद क्या आती है? रात होती है ना? और रात होने के बाद तुम्हें क्या आ जाती है? नींद, ठीक है। क्या पहले नींद आती है तब रात होती है? फर्स्ट ऑप्शन बेटा। ये बड़ा प्यारा प्रश्न दिया था, और इतना हलवा प्रश्न था ना, मजाक से हटके ऐसे बोल दें। कैसे था देखो, ये साउथ की तरफ देख रहा है, ऐसे मैं बोल दे रहा हूं, ये साउथ में है, ये नॉर्थ में है, ये वेस्ट में है, और ये ईस्ट में देख रहा है, यानी कि चारों की चारों डायरेक्शन को कवर कर रहा था बेटा। अब यहां से देखो, ये नॉर्थ में है, ये वेस्ट में है, ये ईस्ट में है, और ये साउथ में है, यानी कि चारों की चारों डायरेक्शन यहां पे कवर हुई है। यहां पे देखो मेरे प्यारे बच्चे, ये वेस्ट में है, ये नॉर्थ में है, ठीक है, ये भी नॉर्थ में आ गया, यानी कि 2 नॉर्थ आ गए, ये साउथ आ गया, यानी कि ये अब अलग होता हुआ दिख रहा है मेरे को, ठीक है। यहां पे देखो बेटा, ईस्ट, साउथ, नॉर्थ और वेस्ट, यानी कि ये भी सेम पैटर्न पकड़ रहा है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। तीसरा वाला अलग पकड़ रहा था, इसलिए थर्ड ऑप्शन बेटा इसका सबसे अच्छा सटीक आंसर होगा मेरे लाडले। आपको थोड़ी आवाज मेरी लग रही होगी ना कि मास्टर की थोड़ी तबीयत सी गड़बड़ है, लेकिन फिर भी है ना, अरे जब तुम जब गर्दा उड़ा सकते हो तो तुम्हारा मास्टर भी तो गर्दा उड़ाने में कम थोड़ी पड़ेगा, है ना। सच बताना कमेंट बॉक्स में भर भर के कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हो, और मुझे इतना पता है जितना भी अटेम्प्ट किया होगा ना तुमने आग लगा दी होगी। चलो 112 पे आ जाओ। 112 कह रहा है कि 112 को अपन यहां पे सॉल्व करेंगे। 63 की जगह बेटा 63 लिखो, ठीक है। यहां पे पेन चला लेना, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक ना तुम्हारी जिंदगी भर का नुकसान हो जाएगी भाई, क्योंकि कट ऑफ जो बहुत पास पास रहती है,
मल्टीपल का अर्थ है घटाना, यानी कि माइनस का साइन लगा दिया। 24 को 24 लिखा बेटा। डिवाइड का अर्थ है गुणा करना, यानी कि मैंने यहां पे मल्टीपल लगा दिया। ठीक है, प्लस को चेंज करो पहले। मल्टीपल का हो गया। ठीक है, 24 लिखा बेटा। 24 के बाद क्या था? प्लस, और प्लस का क्या होता है? भाग देना। मैंने भाग दे दिया किससे? 8 से। फिर डिवाइड का अर्थ है गुणा करना, गुणा का सिंबल लगा दिया। 4 लिख दिया। प्लस का अर्थ होता है भाग देना, फिर मैंने भाग दे दिया 2 से। और बेटा माइनस का अर्थ क्या है? जोड़, यानी कि मैंने क्या किया? प्लस कर दिया। बेटा परफेक्ट आपको यही करना है। ठीक है मेरे लाडले, यहां से कोई तकलीफ नहीं। सबसे पहले डिवाइड का फैक्टर फोड़ो, उसके बाद ये डिवाइड का फैक्टर फोड़ो, फिर मल्टीपल फोड़ो। मैं 8 से अगर डिवाइड कर रहा हूं 24 में, कितना बचने वाला है? 3। तो 63 को बेटा 63 ही लिखा रहने देना, माइनस का 3। मल्टीपल की जगह मेरे लाडले मल्टीपल लगाओ। यहां पे कितना आएगा? 2, और 2 के बाद कितना आएगा? प्लस का 3। मेरे बच्चे मैं इधर लिख दे रहा हूं क्योंकि 63 को 63 रखिए। ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, और ये माइनस का 6 और बेटा प्लस का 3। ये सीधा सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 3 यहां से सब्ट्रैक्ट हुआ, माइनस का 3, और माइनस का 3 63 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना बचने वाला? 60। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बोलो हाँ या ना। ठीक है, जल्दी से चेक करो, जल्दी से चेक करो। कोई तकलीफ हो रही हो तो बताओ, बोलो हाँ या ना। चलिए नेक्स्ट, थोड़ा फास्ट करें क्योंकि आप ना ज्यादा टाइम मत खराब करिए। जो बच्चे भी देख रहे हैं, नए बच्चे, यानी कि जिनका पेपर नहीं, नए बच्चे का मतलब ये नहीं है ना। आ जाओ। विकल्पों में दिए कितनी में? दर्पण, यानी कि फिर दर्पण से आ गया क्वेश्चन। तो एक लाइन पे क्वेश्चन खत्म करूंगा, एक लाइन पे। और आप भी, मैंने लुक, सुनो इधर आओ। मैंने आपको क्या बताया? पास वाली चीज पास, दूर वाली चीज दूर, है ना। पास वाली पास, दूर वाली दूर। ये लाइन देखो, ये लाइन इधर जा रही है। आप मिरर चाहे बेटा इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, मैंने आपको चीख के बोला है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। ये वाला एरो देखो, ये वाला एरो नीचे आएगा, नहीं, खत्म। ये वाला एरो उधर पहुंच जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, खत्म। ये वाला एरो इधर आएगा, बिल्कुल भी नहीं। कौन सा ऑप्शन बेटा? 4th आया ना, डी आंसर हमारा जाएगा। चलिए उठा लो शीट और मिला लो क्वेश्चन, अगर कोई डाउट हो तो। मैं चौथा क्वेश्चन 5 में मिल रहा हूं, शीट का कॉन्सेप्ट तो ऐसा बचा ही नहीं अभी तक। पति पत्नी और परिवार, एक बच्चे ने, मैं आपको बताऊं बच्चे ने क्या किया था कि पति पत्नी और इसका ये बना दिया था, है ना। मैंने उसको डांटा था, मैंने कहा पति पत्नी है ना, ये तो हो सकता है कि 2 दिल और 1 जान, कहने में तो ठीक लगता है, लेकिन है ना, हाँ होता नहीं ऐसा। सुनिए, पति पत्नी और परिवार ये हो गया, पत्नी ये हो गई और पति ये हो गया। ठीक है, आ जाओ आगे। हमसे कह रहा है कि जो व्रत है वो पुरुषों को दर्शा रहा है, ये मेल को दर्शा रहा है, ये मेल। ठीक है, और जो ट्रायंगल है स्वस्थ लोगों को, ठीक है, जो हमारे क्या कर रहे हैं, हाँ, हेल्दी लोग, हाँ, हेल्दी पीपल्स को। और जो रेक्टेंगल है वो किसको? ओल्ड पर्सन को, ये ओल्ड पर्सन को दर्शा रहा है। चलो अब पूछा क्या था, तो उन पुरुषों की संख्या, यानी मेल होने चाहिए, यानी कि सर्कल के अंदर आने चाहिए वाले, उन पुरुषों की संख्या जो स्वस्थ हैं लेकिन वृद्ध नहीं। वृद्ध वाला बेटा ये वाला कट गया, 5, कितना बचा? 3। आंसर कितना? 3। चलिए नेक्स्ट, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है ना। डिफरेंस बेटा देखो कितने का आ रहा है, यहां पे अच्छे से देखो, डिफरेंस कितने का है? 15 का। यहां पे डिफरेंस कितने का है? 15 का। डिफरेंस कितने का है? 15 का। डिफरेंस कितने का है? 15 का। बेटा डिफरेंस कितने का आएगा? 15 का। 68 और 15 को जोड़ दो, 8 5 13, 1 हासिल, 7 और 1 8, 83, 83 फर्स्ट ऑप्शन, 83 डिफरेंस से ही था, डिफरेंस से ही था। ठीक है, आ जाओ। शेर कहां रहता है? माद में। खरगोश कहां? गड्ढे में रहेगा। भाई गड्ढे तो सड़कों पे होते, सड़कों पे थोड़ी होता है। चलो आ जाओ, गड्ढे में नहीं रहेगा, है ना। छेद में रहता, बिल में रहेगा, या खाई में रहेगा? बेटा खाई तो खत्म करो, बिल में रहता है खरगोश, छेद में नहीं रहता है। छेद में चूहा भी बिल में ही रहता है भाई। ठीक है, आ जाओ। इस क्वेश्चन को देखो, बी से सी, पी से क्यू और एम से एन, एन से ओ, यानी कि सब में बेटा क्या चल रहा है? प्लस का 1। सारे के सारे फैक्टर प्लस के 1 पे डिपेंड है। बोलो हाँ या ना। मेरे लाडले, अगर जी में +1 करोगे तो क्या आ जाएगा? 7 और 1 8, यानी कि एच। दोनों ऑप्शन खत्म। ये एच में लास्ट देखो एम और एन बदला है,
मेरे लाडले एल में एक जोड़ोगे तो क्या आता है, एल एम, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। अब सुनो, अगर कोई बच्चा कहे कि ये क्वेश्चन हमारी शीट का नहीं था तो भाई है ना मानव सभ्यता पे कलंक लगाओगे तुम। ये बताओ, तो मैंने तुम्हें ये रटवाया है, अगर त्रिभुज के तीनों कोणों से यानी कि तीनों कॉर्नर से एक एक लाइन ड्रॉ होती तो कितने बताए थे, 16। कितना नहीं दिया गया था सर, सिर्फ इतना नहीं दिया गया था, ये वाला। अब सुनो, जो ये लाइन मैं इधर ही बना दे रहा हूं, इधर आ जाओ। ये वाली लाइन बेटा अगर कंप्लीट होती तो कितने होते, 16। अब ये लाइन एक एक्स्ट्रा ये देती, एक एक्स्ट्रा ये देती, तो पहले दो ये वाले माइनस करो, ठीक। इस लाइन की वजह से एक बेटा एक्स्ट्रा ये वाला था, बोलो हाँ या ना, और एक एक्स्ट्रा नीचे वाला आता है, तो दो और माइनस कर दो। 16 माइनस 4 बराबर कितना होता है, 12। थर्ड ऑप्शन हाँ या ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 9 किलोमीटर चलता है। सुनो, मैंने हमेशा NESW से ही आपको बोला है, बिना पेन और पेपर के चलेगा। यहां पे लिख दो NESW, उत्तर की ओर 9 चलता है, 9 लिख लो, ठीक है। फिर बाईं ओर मुड़ता है यानी पीछे, यहां पे कितना चलता है, 4। फिर बाईं ओर मुड़ता है, यहां पे कितना लिख लो, 10। फिर बाईं ओर मुड़ता है 4। मेरे लाडले बच्चे, मेरे प्यारे, ये बताओ मैंने आपको क्या समझाया है, बड़े लाड से, बड़े दुलार से मैंने आपसे बोला है कि ईस्ट और वेस्ट आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं, नॉर्थ और साउथ आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं। कितना बचेगा, 1 किलोमीटर। आपका आंसर कितना आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन, बोलो हाँ या ना, ठीक है। चलिए मेरे बच्चे, निम्नलिखित में से दिया गया उसमें से 4 विकल्प दिए गए हैं, कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। चलिए फटाफट से देखो, STAT, एस, एक बात देखो, दो टी दिए हैं, हाँ बिल्कुल, STAT बिल्कुल है, ION बिल्कुल है, पहला बनेगा। माइंड, MIND बनेगा। यहां देखो RATION बनेगा, तो बस आंसर मार देना। जब 3 बन रहे हो तो ये डेफिनेटली, अब देख ले रहे मिनिस्टर में क्या दिक्कत आ रही है, MINI 2 बार आई है, 2 बार आई है, M है, N है, S है, T और E नहीं है, E नहीं था इसलिए नहीं बना था, मिनिस्टर, ठीक है। यहां तक का डेटा हमारा कंप्लीट। अब देखो जल्दी से आगे बढ़िए, ये क्वेश्चन बड़ा खूबसूरत सा प्रश्न दिया गया था हमारा, इसकी खूबसूरती का राज देखते हैं। सबसे पहले क्या करिए, काउंट करो पहले फटाफट से गोली की स्पीड से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, 17 और 18। मैंने आपको क्या बताया, 18 को या तो आप 3 में ब्रेक करिए या तो आप 6 में ब्रेक करो। मेरे प्यारे बच्चे, ये काफी बड़ा डेटा लिखा है तो 6 में ही करिए। 6 में देखो, 3 3 6 यानी कि यहां पे 3 3 6 यानी कि यहां पे बस देखो, AD यहां पे N लिखा है तो मैंने लिखा ADN, N को मैं इसको D को अपनी तरफ से लिखा है, D को अपनी तरफ से लिखा है ADN, ठीक है। M को अपनी तरफ से लिखा है MAN, ये है। अगले स्पेस पे जाओगे तो फिर A हमें पुट करना पड़ेगा, A, ठीक है। AN है बेटा, ये थोड़ा सा यहां पे आ रहा है, N भरा जाएगा क्योंकि N बीच में था, ANG M था MAN, ये पैटर्न पकड़ा था, ठीक है। अब देखो पैटर्न आपको दिखाते हैं, N की जगह N पुट किया, इसमें नहीं था इसको हटाओ, बाकी सब में था। आगे हमने A पुट किया है, इसको भी हटा दो, MAN M पुट किया है, ये तो था ही, M पुट किया है बेटा M पुट किया है, ये तो हमारा था ही, ए पे सर्कल हो गया है, ठीक है। अब सुनिए, पहला हट गया था, N था, चलेगा, ये हट गया था, हटा दिया। अब आगे हमने पुट किया है M को, M यहां पे भी है, M यहां पे भी है। आगे हमने A पुट किया है, A पुट कर लो, यहां पे किया है NMA, यहां तक कंप्लीट, ठीक है। सब में आ रहा है बेटा, A तक तो सब में आ रहा है। अब आगे आओ, 1 3 3 6 ये था AND। अब हम लोग किसको पुट करेंगे,
3 3 6 यहां तक, ये n रखा हुआ है, मैंने d पुट किया है, ठीक है, m है, a मैं पूरा ही लिख दे रहा हूं जिससे मिस्टेक होने के चांस कम, क्योंकि मार्कर हमारा बड़ा है इसलिए। आप देखो ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, n a n चल रहा है, ठीक है, यहां से देखो, अरे भाई साहब ये मार्कर आज गड़बड़ कर रहा है, n a d, d तक हमने पुट किया था, यहां तक भी d तक पुट था, लेकिन b ऑप्शन खत्म। चलो 2 ऑप्शन बचे मेरे पास, आगे हमने पुट किया है n, इसमें भी n पुट है। चलो अब हम कहां तक पहुंच गए थे, 3 3 6 तक, लास्ट के बचे हुए हैं, लास्ट के बचे हुए हैं, ये चीज है, a तो a था ही, ठीक है, मैंने n पुट किया था तो बेटा n ही पुट करूंगा, n ये रहा, MAN ये रहा, ऑप्शन बेटा मेरा फर्स्ट ही बन गया, ये गलत है, ठीक है। अगर आप पेन से कर रहे होते तो इतनी तकलीफ नहीं आती, हमें टाइम इसलिए लग गया क्योंकि हमारा मार्कर एक्स्ट्रा फिल कर रहा था चीजें, इसलिए लॉजिक कुछ नहीं था, AND MAN वाला लॉजिक था, 6 लेटर वाला, ठीक है। चलिए यहां पे आ जाओ, इस चॉइस पे बात हो गई थी। चलो क्वेश्चन नंबर 123 क्या भारत को सभी संभावित क्षेत्रों में कंप्यूटरीकरण करना चाहिए? अच्छी बात है बेटा, ये तो अच्छी चीज है। एक कह रहा है हाँ, इससे कार्यों में कुशलता और सटीकता आएगी, मैंने की बिल्कुल सही बात बोल रहा है। दूसरा कह रहा नहीं, ये विशाल मानव संसाधनों के साथ अन्याय होगा जो वर्तमान में उपयोग में हो रहा है। भाई साहब क्या हम इसके लिए मतलब अपने आप को अपडेट नहीं करें? गंदी गंदी बात बोल रहा है। चलो आगे कह रहा है कि नहीं, कंप्यूटर के लिए बहुत अधिक धन की जरूरत होती है, बात पैसे की है ही नहीं, है ना, पैसा बहुत है ये बात बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमें टेक्निकल होना पड़ेगा। चौथा भी कह रहा है हाँ, जब उन्नत देश हर क्षेत्र में कंप्यूटर पेश कर रहे हैं तो भारत पीछे क्यों रहे? देखो इस चीज को भी कंपेयर नहीं कर सकते, यानी कि पहला मेरा बिल्कुल सही आ रहा है, चौथे के बारे में बात ही नहीं की गई, पहले तो यही बात है। वैसे ले लेते, तर्क सही था यानी कि ऑप्शन बी। चलो आगे आ जाइए। अच्छा ये इसका ही लिखा हुआ है इंग्लिश में, इंग्लिश हिंदी का बड़ा मसला रहा है। चलो ये क्वेश्चन आ गया, बढ़िया क्वेश्चन था। 124, 27 साल के कारावास में महेर कलाल को राष्ट्रपति बनाया गया, यानी 27 साल की उनकी कारावास हुई, ठीक है, उसके बाद वो क्या बन गए? राष्ट्रपति। चलिए पूर्व धारणा यानी कि एजम्पशन अपनी तरफ से सोचना है मेरे को जो 27 साल तक कारावास में रहेगा वो राष्ट्रपति बनेगा, ऐसी कोई शर्त नहीं होती है ना, इतनी पॉलिटी तो आप पढ़े भी हो ऐसा कुछ नहीं है, अपनी तरफ से मत सोच लेना, बिल्कुल बिल्कुल गलत। राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास एक योग्यता है? बिल्कुल नहीं, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चे मेरे, दोनों के दोनों गलत, नाइदर नॉर आंसर। चलो अच्छा इसको यहीं पढ़ ले रहा हूं, चलो आगे आ जाओ। अच्छा अब ये आया है 5 क्वेश्चनों का डेटा एक साथ, बड़ा मजेदार चीज है भाई कि किसका सिलेक्शन किया जाना है और किसका सिलेक्शन नहीं किया जाना है। देखो मैं इसको एक साइड में लिख दूंगा बेटा, न्यूनतम 65% अंकों के साथ प्रथम श्रेणी में कंप्यूटर इंजीनियर या MCA होना चाहिए। तो पहली जो शर्त है वो क्या है? कंप्यूटर 65% अंकों के साथ कंप्यूटर इंजीनियर यानी कि CS इंजीनियर हो या MCA किया जाना चाहिए, और किसी ब्रांच से होगा तो उसको नहीं लेके चलेंगे बेटा। चयन परीक्षा यानी कि जो एंट्रेंस होता है 50% अंक प्राप्त किए हो, साक्षात्कार में 40, और जो एज है 2005 को 21 साल से 30 साल के अधिक नहीं होनी चाहिए। अब देखो बिना पेन के हम लोग कैसे करते हैं, मैंने आपसे बच्चों को यही सिखाया है कि आप इस क्वेश्चन को बिना पेन के ही करना, ठीक है। अच्छा उसके बाद कुछ इन्होंने क्या किया है, एक्सेप्टेशन दिए हैं कि अगर कोई पहली कंडीशन फुलफिल नहीं करता है यानी कि उसके पास इंजीनियरिंग नहीं है तो 70% अंकों के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो, यानी अगर CS इंजीनियर नहीं है, MCA नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर होना चाहिए। मामला किसके पास भेजेंगे? GM के पास। 2 की बात, सिस्टम एनालिस्ट के रूप में काम कर चुका हो और कम से कम 2 साल का अनुभव हो तो भर्ती प्रक्रिया में शामिल करेंगे, ये चीज दी थी। यानी कि मैं आपको फिर दिखा दे रहा हूं बेटा, 65% अगर नहीं है यानी कि तो हम लोग क्या कर सकते थे, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर देख सकते थे, लेकिन 70% का डेटा होना चाहिए था। और अगर एंट्रेंस में 50% से कम है तो उसको क्या होना चाहिए था? डेटा एनालिस्ट का होना चाहिए था। चलो थोड़ा सा इसको जूम बुक करते रहे, आगे बढ़िए। पहला क्वेश्चन, संजय ने 75% अंकों के साथ सिविल इंजीनियरिंग। मेरे लाडले बच्चे, सिविल इंजीनियरिंग की तो बात ही नहीं की गई थी, पहला तो इनका सिलेक्शन यहीं से रुक गया। दूसरी चीज, उनका जन्म क्षेत्र में हुआ है, यानी कि चलो ये बात कंप्लीट भी कर रहे हैं 2005 तक, ठीक है।
क्योंकि 24 और 5 29 यानी कि वो तो आ रहे थे। 70% ले आए, 42% ले आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। इनका सिलेक्शन क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि ये किससे हैं? सिविल इंजीनियर से हैं बच्चे में। कौन सा टेक हो गया? तो उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन ये चीज थी बेटा। बिना पेन के करने वाले हैं ना। आ जाओ मोदी साहब से बात करते हैं। मोदी जी क्या कह रहे हैं? मोदी जय। भाई साहब ना, मोदी जी आना ही पीछे छोड़ रहे हैं तुम्हारा। मोदी जी 1998 22 साल की उम्र की है, यानी 2005 तक 7 साल और बढ़ गए, कोई दिक्कत नहीं। 29 साल यानी कि एज का फैक्टर, मैं पहली बात लिख दे रहा हूं, एज का फैक्टर कंप्लीट। 70 साल के साथ एमसीए किया है, यानी कि एमसीए भी है, दूसरी बात भी कंप्लीट। 55% अंकों के साथ चयन परीक्षा में, तो यानी कि इनकी तीसरी बात भी सही। 50 चाहिए थे, 55 है, और 55 ही इनके उसमें है इंटरव्यू यानी साक्षात्कार में, यानी चारों के चारों कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, यानी कि मोदी जी का सिलेक्शन किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा, है ना। मोदी यहां भी नहीं छोड़ रहे तुम्हें। सिलेक्शन करवा के गए अपना। चलिए लिख दो बेटा, इसका सिलेक्शन किया जाएगा, सेकंड ऑप्शन, ये चीज थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे 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 धीरे धीरे से बढ़ते चलिए। दिव्या 80% अंकों के साथ, ठीक है, एक कंप्यूटर इंजीनियर है। शाबाश, कंप्यूटर इंजीनियर है, यानी कि पहली बात कंप्लीट। हमें कंप्यूटर इंजीनियर चाहिए था, मिल गया, बहुत खूबसूरत बात, यानी कि पहला सही। दूसरा देखो, दूसरा कह रहा है उन्होंने साक्षात्कार और चयन परीक्षा में 55% से अधिक, यानी कि दोनों की दोनों कंडीशन फुलफिल। तीसरी चौथी, अब एज की बात रहेगी, 5 साल से अधिक सिस्टम एनालिसिस्ट के रूप में काम किया है। लेकिन बेटा एज का इन्होंने कहीं जिक्र किया था? नहीं किया है ना भाई साहब। लड़कियां अपनी एज नहीं बताती हैं क्या? दिव्या ने अपनी एज नहीं बताई, तो डाटा अपर्याप्त, क्योंकि एज के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी और इनकी एज के बारे में हमें कोई डेटा नहीं दिया गया था, तो हम लोग सीधा क्या कह देंगे? डेटा अपर्याप्त। ठीक है, चलो और क्वेश्चन थे इसमें। अच्छा इधर आ जाए, ये रहे 125 से, ये इधर है अंकित। हाँ, अंकित ने बीएससी आईटी, देखो बेटा बीएससी की बात ही नहीं की गई है, बीएससी की बात ही नहीं की। 80% अंकों और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 78%। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की बात आई, यहां पे हमने कहा ठीक है, जो पहले वाले में आपको छूट दी गई थी 70% से अधिक होना चाहिए था, वो 78%, यानी कि पहली कंडीशन कंप्लीट। साक्षात्कार में 55 और 60, यानी कि दूसरी और तीसरी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। 2001 से सिस्टम एनालिसिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं और उनकी जन्मतिथि 19 अप्रैल 1980 है, यानी कि बेटा 20 साल उधर 5 साल इधर, कितना हो गया? 25, यानी कि चौथी बात, एज का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, उम्मीदवार का चयन किया जाएगा, ये बात थी। चलो एक क्वेश्चन और था यहाँ पे, विजय। हाँ 5 क्वेश्चन पूरे थे ना। विजय क्या कह रहा है? विजय एक कंप्यूटर इंजीनियर है, 2003 से है, ठीक है, 22 साल की बात हुई है और अंतिम परीक्षा 72% अंकों के साथ उत्तीर्ण की है। बहुत बढ़िया, शाबाश। उसने चयन में 70% और 48%, यानी कि सारे का सारा डेटा मजेदार है, एकदम बढ़िया। इनका सिलेक्शन कर लो, ऐसे क्वेश्चन टिक कर देने आपको भाई साहब, बिना ना सोचे समझे। आ जाओ, आ जाइए। अब मजेदार क्वेश्चन भाई साहब, 45 क्वेश्चन तो आपने खत्म कर लिए। अब मुकाबला टक्कर का है। अब मुकाबला क्या है? टक्कर का, क्योंकि अब हमारे साथ है ना जो नया चैप्टर जोड़ा गया था मेंटल एबिलिटी करके, उसके क्वेश्चन है, यानी कि पुलिस प्रशासन से लेके। चलिए पुलिस की बात करते हैं। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, आपको आगामी स्थानीय निकाय चुनाव को हिंसक रूप से बाधित करने की तैयारी की विश्वसनीय, यानी कि ना एकदम ठोस जानकारी प्राप्त हो तो आपको करना चाहिए। तोड़फोड़ से बचने के लिए निवारक नजरबंदी की कार्रवाई करनी चाहिए। तो चलो इस पे देख लेंगे। आगे देखो, चुनावी प्रक्रिया को स्थगित कर, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। आगे देखो, संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिसकर्मी के संवर्धन जुटाना चाहिए, ये बात कहीं तक बिल्कुल ठीक है। राजनीतिक अभियान कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। भाई साहब किसी की कैंपेन एम्पेन रोक दोगे या किसी का प्रचार नहीं होने दोगे क्या? तो ये दो तो बिल्कुल गलत थे। तोड़फोड़ से बचने के लिए निवारक नजरबंदी की कार्रवाई। भाई साहब तोड़फोड़ नजरबंदी उसको किया जाता है जो जेन्युइन आदमी होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, संवेदनशील क्षेत्र जो भी है वहां पे सहायक पुलिस कर्मचारियों के संवर्धन जुटाना चाहिए, उनका है ना साथ लेना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन बेटा बिल्कुल सही है। बच्चों ने यहाँ पे गलती की है, बताए हैं, हमें फोन किए कि सर हमने फर्स्ट लगा दिया था। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, लगा दिया, उस टाइम तुम्हारा दिमाग जैसा चल रहा था वो आपने किया,
ना, उसको रिग्रेट मत करो, वो सब अच्छा करके आयो, तुम आग लगा के आयो ना। चलिए, दंगा प्रभावित बहुत धार्मिक इलाकों में पुलिस, ठीक है, ये क्या है भाई साहब, इसको वो करो मिनिमाइज, अब सही है, दिख रहा है ना बेटा, विजिबिलिटी है, ठीक है। दंगा प्रभावित बहुत धार्मिक इलाकों में पुलिस प्रमुख के रूप में आपको, यानी कि आप पुलिस के हेड हो तो क्या करोगे आप, समाधान के लिए नगर पालिका, भाई साहब नगर पालिका से कोई वास्ता नहीं है, तनाव कम होने तक अनिश्चित काल तक कर्फ्यू, यानी कि ये भी नहीं कर सकते अनिश्चित काल तक, सामुदायिक सीमाएं लांघने वाले उपद्रव को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, सख्त वर्ड लिखा है, चलो देखते हैं। कह रहे संवाद के माध्यम से समूह में सामंजस्य स्थापित करने के लिए बड़ों को शामिल करना चाहिए, नहीं भाई ये, चलो नेक्स्ट, चलिए इधर आ जाओ, ये रहा, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, ठीक है, एटीएम कार्ड पर क्लोनिंग और मामलों को रोकने के लिए आपको क्या करना है, विसंगतियों के लिए, ठीक है, विसंगतियों के लिए एटीएम मशीन एक्सेस लॉक की जांच करनी चाहिए, ये बात ठीक भी है। आगे देखो, क्षेत्राधिकार में सभी एटीएम अस्थायी रूप से बंद कर देनी चाहिए, भाई साहब ये घटिया बात तो बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको, हाँ। आगे देखो, संदिग्ध सहयोगियों की पहचान करने के लिए सभी एटीएम में एक एक पर्यवेक्षक रखना चाहिए, ये भी ठीक है, लेकिन उससे आगे बढ़ते हैं। कार्य प्रणाली को समझने के लिए कार्ड क्लोजिंग मशीन प्रोटोकॉल टाइप खरीद दे, ये बात बिल्कुल सही, गलत है। अब देखो इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों में क्या है, संदिग्ध जो भी है संदिग्ध सहयोगियों की पहचान करने के लिए सभी एटीएम में एक पर्यवेक्षक रखना चाहिए, ये बात भी ठीक है, लेकिन विसंगतियों के लिए एटीएम मशीन एक्सेस लॉक की जांच करनी चाहिए, तो बेटा सबसे बेटर ये है कि एक लोग रखना चाहिए हमें, ठीक है। चलो आप यहां पे आ जाओ, आप एक विशेष सेल में कांस्टेबल है जो साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटता है, आपको साइबर सुरक्षा और डिजिटल फॉरेंसिक और विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण किया गया है। हालांकि कर्मचारियों की कमी के कारण आपको गश्त ड्यूटी सौंपी जाती है, जहां आपको सड़कों पर गश्त करनी होगी, ठीक है, आपातकालीन कॉलों का जवाब भी देना होगा, यानी कि आप गश्त भी कर रहे हो और कॉल का भी जवाब दे रहे हो। आपको लगता है कि यह है उबाऊ, ठीक है, और नीरस कार्य, उबाऊ दैट मीन्स यानी कि ऐसा लगता है यार क्या करें, है ना, बड़े बड़े कुछ काम करें और नीरस है जो आपकी विशेषज्ञता के अनुरूप नहीं है। बेटा पहले देखो, गश्त ड्यूटी अनिच्छा से करनी चाहिए, अनिच्छा मतलब इच्छा से नहीं, और शिकायत करने पर वरिष्ठ अधिकारियों सहयोग करनी चाहिए, भाई गलत है भाई, ऐसा नहीं, इच्छा के साथ करनी चाहिए। गश्त ड्यूटी करने से इनकार करना चाहिए और साइबर सेल में रहने पे जोर देना चाहिए, यार इतने आलसी ना बनो, है ना, अगर हो भी तो ऐसा आंसर मत देना। गश्त ड्यूटी करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन लगातार छुट्टी लेने के अवसर की तलाश करनी चाहिए, भाई साहब जेन्युइन है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए ना, गश्त ड्यूटी की छुट्टी वुट्टी मत मारो, अपने काम को बड़ी ईमानदारी के साथ करना चाहिए, ठीक है। गश्त ड्यूटी उत्साह पूर्वक करनी चाहिए बेटा, बिल्कुल, और अन्य गश्त अधिकारियों के अनुभव से सीखना चाहिए, हमें अपने से बड़े उच्च अधिकारियों यानी कि जो भी रैंक के हैं उनसे सीखना चाहिए जो भी चीजें हैं, क्योंकि आदमी जब कोई चीज इंटरेस्ट के साथ करता है तो उसको करने में भी मजा आता है, और ठीक है, और तुम्हारा जी भी लगा रहता है वहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट, अच्छा अगले पेज पे आएगा, यह है पीड़िता से बलात्कार के फॉरेंसिक साक्ष्य की, ठीक है, जांच करते समय आपको विश्वास कायम रखने के लिए सादे कपड़े में पीड़िता का व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार करना चाहिए, कहीं हद तक ठीक है, इसको ले सकते हैं। आगे हमसे कह रहा है कि पक्ष नाम का उपयोग करके एफआईआर के साथ, ठीक है, दस्तावेज पूर्ण करने चाहिए, ये बात की चीज है बेटा, ठीक है। क्या हो गया इसमें, चलो ठीक है, आगे देखो, बिना किसी महिला पुलिस की उपस्थिति के बेरहमी से मेडिकल परीक्षण पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बिना महिला पुलिसकर्मी के आप जा भी नहीं सकते, ऐसा करना भी मत। प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना अनुभवी महिला निरीक्षक को स्थानांतरित करना चाहिए, ठीक है, विश्वास कायम करने के लिए, चलो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इस पे बात करते हैं अगले वाले पे। क्या कह रहे हैं, प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना, ठीक है, अच्छा, इनडायरेक्ट वे में अनुभवी महिला के निरीक्षक को स्थानांतरित करनी चाहिए, बेटा ये गलत था बिल्कुल, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बन रहा है, फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, विश्वास के हिसाब से उसको सिविल ड्रेस में जाना चाहिए ये। चलो अब कौन सा क्वेश्चन है, अच्छा इधर आ जाओ, इस पे बात करते हैं। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक, अच्छा ये तो हो गया ना,
ये नहीं, अभी नहीं हुआ। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को पड़ोस में प्रवेश, ठीक है, प्रवेश से वंचित किया जा रहा है, तो आपको क्या करना है? पहला, शिकायतों को राज्य की अल्पसंख्यक समाज कल्याण के संदर्भ में करना चाहिए। बात बेटा तुरंत का नहीं कर सकते हैं। कानून का उल्लंघन करने वाली हाउसिंग सोसाइटी के अवरुद्ध करके उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। अच्छा, ये भी ठीक है। आगे देखो, तनाव को कम करने के लिए बहुधर्मों के समुदाय को संवाद का आयोजित करना चाहिए। देखो, तनाव को कम करने के लिए हमेशा चीजों को सोचना चाहिए, ये वाली बात सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ, यहां पे आ जाओ। राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान के चरण में आपको पता चलता है कि आपके एकमात्र अभिभावक दुर्बलता स्ट्रोक से पीड़ित हुए हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? ये चीज, चलो देखो, पहला देखते हैं, ऑप्स नेतृत्व के बिना कुछ क्षेत्रों में दूरस्थ के रूप में समन्वित करना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसको समझिए बेटा, क्या यहां से देखो, राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान जो भी हमारे, ठीक है, राष्ट्र के खिलाफ चल रहे हैं, चरम चरण में आपको पता चलता है कि आपके एकमात्र अभिभावक, ठीक है, दुर्बलता स्ट्रोक से पीड़ित हैं। ठीक है, और तो आपको ऑप्स नेतृत्व के बिना कुछ क्षेत्रों में दूरस्थ रूप से समन्वित करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, नेतृत्व में करना चाहिए। पारिवारिक प्राथमिकता के लिए निपो ड्यूटी को बागडोर सौंपनी चाहिए, परिवार के लिए नहीं बेटा। मिशन पूरा होने तक ध्यान भटकने से बचने के लिए समाचार छुपाए जाना चाहिए, ये कहीं तक ठीक है। आगे देखो, लास्ट, अभिभावक को संभालने के लिए भाई बहनों की अपेक्षा करते हुए उन्हें एक तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नहीं बच्चे, थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में आपके निर्णय लेने में मार्गदर्शक करेगा। कौन सा मार्गदर्शक करेगा? पढ़ते हैं। स्थिति के समानुभूत और विचार के साथ कानूनी आवश्यकताओं को संतुलित करना चाहिए, यह बात भी ठीक है कहीं तक। आगे देखिए, व्यक्तिगत परिस्थितियों की परवाह किए बिना कानून का आरक्षण कड़ाई से पालन करना चाहिए। बेटा ये बात बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए, अपने वरिष्ठ के फैसले पर सवाल उठाएं, कभी नहीं करना चाहिए भाई, ये बात गलत है। आगे, व्यक्तिगत नैतिक मूल्यों को लागू करना चाहिए भले ही वो स्थापित नियमों के विपरीत हो, तो ये बात भी हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, कौन सा करना है? सेकंड ऑप्शन। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन इधर है, जल्दी से देखो इसको भी। हाँ, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाज स्थलों महिलाओं को प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का उल्लंघन करते हैं, तो आपको क्या करना है? थोड़ा सा इसको ऊपर बढ़ा देता हूं, सारे ऑप्शन एक साथ दिख जाएंगे। चलिए, पहला देखो बेटा, कह रहा है कि अदालती फैसले के बरकरार रखते हुए इन रीति रिवाजों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से आरोप लगाने की धमकी देनी चाहिए। धमकी बेटा नहीं दे सकते हो, चलो फिर भी ठीक था कहीं तक। यदि आवश्यक हो तो विरोधी समूहों को हटाकर, ठीक है, निर्देश को लागू कर रहे हैं, ये बात कहीं हद तक ये भी ठीक बोली गई। छुट्टियां लेकर भाग जाए, ये बात तो कतई घटिया बात बोली है। ठीक है, आध्यात्मिक प्रमुखों की सहायता का लाभ उठाते हुए राय देने वाले नेताओं को संवेदनशील बनाना चाहिए। बेटा इस बात पे भी आप हम बात नहीं कर सकते हैं। तो बरकरार रखते हुए इन रीति रिवाजों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से आरोप लगाने की धमकी देनी चाहिए। तो बेटा ये कहीं तक ठीक था और ये भी ठीक था। अब इन दोनों में एलिमिनेट करते हैं। यदि आवश्यक हो तो विरोधी समूह को हटाकर निर्देश लागू करने चाहिए। अगर आपको लग रहा है, ठीक है, अदालत नहीं, अदालत के साथ जाएंगे बेटा, कोई डाउट वाली बात नहीं इसमें। आगे बढ़ो, चलो, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? यहां से देखो, मां का रिलेशन किससे? बच्चा का, ठीक है, और बादल का रिलेशन घोष, चमक, बारिश। तो बारिश इसका राइट आंसर है, क्योंकि बादलों से क्या निकलती है? बारिश। ठीक है, आ जाओ, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा था, ठीक है, मद्रास को दिस लिखा जा रहा है, तो संडे को क्या लिखा जाएगा? मेरे प्यारे बच्चे, बड़ा प्यारा प्रश्न था ये। देखो यहां पे क्या किया है, एम कितना होता है? 13, ठीक है, एम 13 होता है और ए कितना होता है? 1। अब देखो सबसे बड़ा खेला कौन करने वाला है? ए से क्या बना है? ई, यानी कि मैं ये बोल सकता था कि यहाँ पे जो ए है वो क्या हो रहा है? प्लस का 4 होगा तो ये बन जाएगा ई, और यहाँ पे प्लस का 4 होगा तो क्या बन जाएगा? क्यू। और इधर से देखो बेटा माइनस का 4 खेला है, मैं सीधा सीधा लिख सकता था प्लस का 4, बेटा प्लस का 4 और प्लस का 4। 3 लेटर में क्या चल रहा है? प्लस का 4, और लास्ट के 3 लेटर में क्या चल रहा है? माइनस का 4। ये चीज मैंने आपको यहाँ पे बता दी, क्लियर हो गई। अब ये क्या है? क्रॉस में खेला है, क्रॉस में समझ गए? तो यानी कि 22 से जो भी बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, और क्या होके बनेगा? माइनस का 4,
और एस से जो भी बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, वो क्या होगा प्लस का 4। बस इतनी छोटी सी चीज चेक कर लो, पूरे का पूरा क्वेश्चन खत्म। ठीक है बेटा, 22 25 में से 4 घटाओगे 21, 21 पे कौन आता है यू, पहले तो एलिमिनेट करो, 2 ऑप्शन एलिमिनेट, टाटा बाय बाय। एस 19 19 और 4 23, 23 पे कौन होता है डब्लू, लास्ट ऑप्शन डब्लू, यहाँ पे डब्लू नहीं था इसलिए ये खत्म, ऑप्शन फर्स्ट मेरा बिल्कुल सही है। ये क्लॉक का क्वेश्चन है, नून में समय शुरू की जाती है 4 बज के, ठीक है यहां से देखिए 4:10 पर घंटे की सुई घूम चुकी है, यानी कि 4 घंटे में बेटा कितनी बार घूमेगी, यानी कि 1 घंटे में 30 डिग्री, ठीक है 1 घंटे में कितना 30 डिग्री, ठीक है तो 4 घंटे में 4 तिया 12 120 डिग्री, यानी कि आप किससे गुणा करोगे 30 से, 120 डिग्री तो बेटा ये घूमेगी। अब सुनो, घंटे की सुई जो होती है 1 मिनट में कितना घूमती है, आधा डिग्री, तो 10 मिनट में कितना घूमेगी 5 डिग्री, बस डायरेक्ट 5 जोड़ दो, यहां से कितना जाएगा 125, ये चीज हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से देखो बेटा, श्याम जो है, श्याम उत्तर की ओर 7 चलता है, ठीक है 7 उत्तर की ओर चला दो, ये 7 उत्तर की ओर चल गया, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है यानी कि दाईं ओर मुड़ गया, और 3 चलता है 3 चला दिया, फिर अपनी दाईं ओर मुड़ गया, बेटा नीचे आ जाएगा, कितना चल गया 7 चल गया। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से, यानी कि इनिशियल पॉइंट बेटा यहाँ है, यहां से डॉट डॉट करो तो कहां जा रहा है पूरब में, यानी फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए फटाफट से इसको देखते हैं। सुरेश की बहन राम की पत्नी है, चलो फटाफट से, सुरेश की जो बहन है, सुरेश की जो बहन है, सुरेश की बहन, ठीक है सिस्टर ये हो गई, वो राम की पत्नी है, बेटा मैंने राम यहां लिख दिया, राम रानी का भाई है, ये भाई है किसका भाई है, रानी का, ये बात हो गई। राम के पिता मधुर हैं, राम के पिता मधुर हैं, राम के पिता मधुर हैं। शीतल राम की दादी है, शीतल जो है राम की दादी है, शीतल राम की दादी मतलब इसकी माँ होगी, शीतल, शीतल इसकी माँ हो गई, ठीक है। आगे देखो, रेमा शीतल की बहू है, रेमा शीतल की बहू है, ठीक है रेमा शीतल की बहू है, इसका मतलब इसके बेटे की पत्नी होगी रेमा, ये रेमा आ जाएगी, ठीक है। आगे आ जाइए। रोहित रानी के भाई का बेटा है, रोहित जो है, ठीक है रोहित जो है रानी के भाई का बेटा है, तो रोहित बेटा यहां पे आ जाएगा, रोहित, रोहित ये हो गया। अब हमसे कह रहा है रोहित सुरेश से किसका संबंधित है, यानी कि एक तरह से ये इसका मामा भांजा वाला रिश्ता लगेगा, बोलो हाँ या ना, और रोहित पॉजिटिव है इसलिए भांजा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे जाओ, 49 के बाद सीधा सीधा क्वेश्चन, अच्छा ये एक और बच्चा है 46 इधर, निम्नलिखित में से कौन सा अलग है, ठीक है। तो इनमें से देखो बेटा, दुख, उत्पीड़न, परेशान, तोड़फोड़, तो इन सब में अलग कौन है, डी तोड़फोड़। चलिए अब नंबर सीरीज का क्वेश्चन है बेटा, नंबर सीरीज देखो, यहां से देखो, आप यहां से देख पा रहे होगे, तो ये किसका गुणा होता हुआ दिख रहा है तुम्हें, सर 4 के 24 यानी कि 6 का गुणा, हाँ या ना, तो 6 का गुणा साइड में कर लो, 6 18, 1 हासिल, 6 दूनी 12 और 1 13, ठीक है 1 हासिल, 24 और 1 25, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे कितना है 2574, तो 2574 होने के लिए एक काम कर रहे हैं, इसमें 36 जोड़ के देखो, क्योंकि ये 6 का स्क्वायर डेफिनेटली जुड़ने वाला है, 14, 1 हासिल, 6 और 1 7, बेटा 2574, ये खेला हो गया है। अब इधर से इधर जाओ तो यानी कि 5 का गुणा प्लस 5 का स्क्वायर, और मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे भी 4 का गुणा प्लस 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी 3 का गुणा प्लस 3 का स्क्वायर, ये चीज है। तो मैं निश्चित रूप से बोल सकता हूँ ऊपर क्या हो रहा होगा बेटा, 6 का गुणा, ठीक है, और प्लस 6 वो 7 का गुणा प्लस 7 का स्क्वायर यानी 49। तो एक तरीका बताऊं आपको करने का बिना पेन पेपर के, मैं इसको हटा दे रहा हूं क्योंकि ये चीज आप समझ चुके हो लॉजिक को, जितना मैंने बोला है। 7 का गुणा 7 चौके 28 यानी कि लास्ट में कितना आ रहा है 8, और 8 और 9 कितना होता है 17, जिसके लास्ट में भी 7 आएगा वही ऑप्शन, ऐसे करते हैं गर्दा गर्दा। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि इसमें करना कुछ नहीं था, थोड़ा सा चेंजमेंट करना था। एक स्पिरिचुअल बर्ड दिया गया था आपको, और स्पिरिचुअल बर्ड में कुछ चेंजमेंट किए गए थे, वो देखते हैं कौन से चेंजमेंट किए गए थे, ठीक है। स्पिरिचुअल बर्ड में थोड़े से चेंजमेंट किए गए थे, क्या समय अपनी सीमा पार कर चुका है। चलिए स्पिरिचुअल बर्ड में क्या किया गया था, देखो फटाफट से, दूसरे और पांचवें, यानी कि दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, 2 2 4 और 1 5, यानी कि SI, ठीक है, और दूसरा पांचवा, और इसके बाद बदल दिया जाता है उसी प्रकार चौथा छठे से,
तो बेटा मैं देखो एक हिंट आपको दे रहा हूँ मैं आपको ना, क्योंकि समय बहुत हो चुका है कि हिंदी का भी होना है, मैथ का भी होना है, जीएस का भी होना है। तो मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, क्या करना है कि इनकी पोजीशन चेंज करना है। और ठीक है, मैंने जिस तरह से नंबरिंग करके लिखाया था, आपको पूरा नंबरिंग करके डेटा यूज कर लेना। और हमारा जो ऑप्शन दिया गया है वो मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये सॉल्व किया हुआ मेरा डेटा है, इसमें टाइम लग जाएगा क्योंकि सर वेट कर रहे हैं, इसलिए तो इसका आंसर बेटा 5 आएगा। ठीक है, बाकी आपने पूरा शिद्दत के साथ दिया है, बढ़िया से दिया है, गर्दा उड़ा दिया होगा उम्मीद है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, यानी कि अगले एनालिसिस में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।